हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। इस महा एपिसोड में आप देखने वाले हो कि यहाँ पे गणपति उत्सव में मतलब आगमन होने के पहले ही यहाँ पे सभी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसे उसके पापा को बताना होता है कि छोटे से लड्डू गोपाल के पास कितना बड़ा मोदक है। तो ये सही यहाँ पे उसको पानी लेने के लिए 4 व्हीलर के पास आती है और एक तरफ यहाँ पे रजत ऑफिस का फ़ोन आया होता है, उस पर बात करता रहता है और आगे से एक गाड़ी आ जाती है और सही यहाँ से भागती हुई उसके पापा की तरफ जाने वाली होती है। तब तक वहाँ पे वो गाड़ी उसे उड़ा देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इतना बड़ा हादसा देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे नए मेंबर्स भी बढ़ गए हैं, 3 लोग। यहाँ पे बोट भी चलने वाला है। आज के एपिसोड में आप देखोगे यहाँ पे कि सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सभी भी बहुत रोने लगती है। तो सभी और रजत दोनों ही बहुत ही शॉक्ड हो गए हैं। तो दोनों ही वहाँ पे उसको उठा के गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेने ही जाने वाले थे, लेकिन गणपति उत्सव की वजह से रास्ते में बहुत भीड़ रहती है और बहुत आवाज़ रहती है। तो रजत पागलों जैसा आवाज़ देता है कि साइड दे दो, हमें हॉस्पिटल जाना है हमारे बेटी को। और कैसे ही करके वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर भी वहाँ पे एक नया मोड़ आ जाता है। वहाँ पे लगता है सही को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, लेकिन उसके पापा का और सही का भी नहीं होता। और आकांक्षा को जब कॉल करती है कि ऐसा सब कुछ हो गया है तो आकांक्षा पहुँच जाती है, लेकिन अंश वहाँ पे अपने नए प्लान की वजह से वहाँ पहुँच जाता है और उसे ब्लड डोनेट करने के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन वहाँ पे आकांक्षा बोलती है मेरा भी ब्लड टेस्ट मैच नहीं होगा, मैं भी पॉजिटिव हूँ। और वहाँ पे सब शॉक्ड हो जाता है, लेकिन सभी रजत को पहले ही बोलते हैं कि तुम अपना ब्लड डोनेट करो। लेकिन रजत साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अंश की बेटी है और मेरा ब्लड टेस्ट उसे मैच नहीं होगा। उसको अंदर ही अंदर उसकी बातें खाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे सभी उस पर बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं कि तुम पिता हो कि इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, अपनी बेटी की जान नहीं बचा पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। और घर वाले भी परेशान दिखाई देते हैं, कुछ भी कोई भी बात नहीं कर पाता, सभी बहुत गुस्से में रहती है। वहाँ पे आ जाती है आकांक्षा और अंश दोनों ही। लेकिन वहाँ पे वो उसके स्कूल के स्टाफ में किसी को कॉल लगाती है सभी, तो उसे बोलती है कि मेरी बेटी को ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप चाहिए, मतलब ब्लड चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो उसके बाद वहाँ पे एक अजनबी सुन लेती है, क्योंकि उसको भी उससे मदद लेनी होती है आगे जाके। तो इसकी हेल्प ये कर देती है, वो ब्लड टेस्ट उसका भी वही होता है तो उसको हेल्प करती है और सही को अपना ब्लड दे देती है। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन वहाँ पे रजत भी अपने ऑफिसों में कॉल करते दिखाई देने वाले हैं। वो भी बोलता है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द कहाँ से भी ओ पॉजिटिव और ब्लड टेस्ट का इंतज़ाम करो। लेकिन सही उसे पहले ही बोलने लगती है कि तुम्हें अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, तुम कैसे बाप हो, तुमने भगवान ने बहुत मौके दिए कि तुम्हें अपने बेटी से प्यार करते हो तो साबित करके दिखाओ। लेकिन वो बता नहीं पाता। उसे उसका अंश और आकांक्षा का वो हरकतें याद आती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी वो हो ही नहीं सकती, वो आकांक्षा और अंश की बेटी। लेकिन अंश ने वो प्लानिंग रचा हुआ होता है, ये रजत को समझ में नहीं आ रहा है। उसको वो फंसा रहा है और उसको बहुत डिप्रेशन में डाल रहा है और ये बातें उसे समझ नहीं आती और किसी को बता भी नहीं पा रहा। लेकिन उस पर बहुत ही ज़्यादा आरोप लगने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे वो खड़ी हुई लड़की उसकी बातें सुनती है तो वो फैसला करती है कि मैं दूंगी। तो वो उसे ब्लड टेस्ट देने निकल पड़ती है और उसकी बेटी बच जाती है। ऐसे ही हमारे चैनल में आप ऐसे ही अपडेट जानते रहना। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट दिखाई देने वाला है। दूसरे दिन यहाँ पे आप देखोगे कि हॉस्पिटल में जब आंखें खोलती है तो पहला नाम सभी मतलब परी मम्मी का लेती है। तो वो बोलती कि इसकी मम्मी कौन है, नर्स उसे पूछती है। तो दोनों ही बोलती है, आकांक्षा और सभी दोनों ही बोलती है कि ये मेरी बेटी है, वो मुझे बुला रहे। लेकिन वो रुक जाती है। फिर से यहाँ पे वो नर्स उसे बोलती है कि परी मम्मा कौन है, वो परी मम्मा को बुला रही है। तो वो परी मम्मा का नाम सुनते सभी को स्माइल आ जाती है और सभी देखने के लिए निकल पड़ती है और उसे जी भर के देखती है और रोती भी है। यहाँ पे रजत और अंश के
दोनों में बहुत बातें चलती है अनबन, लेकिन वो बता नहीं पाते एक दूसरे को। और यहाँ पे जब वो जिस औरत ने उसे ब्लड दिया था उसका सब शुक्रिया करते हैं, और भाग्यश्री और उसके पति उन दोनों उसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और बोलते हैं हमारे घर में गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है, तो आप सब आइए। और वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। दूसरे दिन वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरह से वो गणपति बप्पा का आगमन करते हैं और बहुत पूजा पाठ अपने मराठी लुक में रहते हैं सब, और वहाँ पे पूरी तरह से मराठी लुक में ही पूजा करते हैं और पूरी तरह अच्छे से करते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि सभी सही को बोलती है कि गणपति बप्पा के मौशक के कान में जाके तुम्हारे मन में जो भी बात होगी वो बोलो और वो पूरी हो जाएगी। तो वो वहाँ पे जाती है और उसके कान में बोलती है कि प्लीज़ मेरे पापा मुझसे बात नहीं करे, गुस्सा है तो उसको मना लो और मुझसे बात करने के लिए बोलो। तो सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं और नर्वस दिखाई देते हैं कि इतनी से बच्ची बहुत कुछ मांग रही है, और दोनों की आंखों में पानी भी आ जाता है, रजत और सभी के। और वहाँ पे ईशा उसे बोलने जाती है वो अनजान लड़की से कि तुम्हारे मांग सोनी क्यों है, तुम दोनों पति पत्नी हो तो अपने मांग भर लो। वो सिंदूर लगा नहीं जाती है तब तक रजत को किसी का कॉल आता है। तो वो कॉल पे उसके वो किडनैप हुआ होता बेटा रहता है कि क्या रहता है, उसका कॉल आता है तो उसे देने लगता है। तब तक ईशा का हाथ वो प्लेट पे लग जाता है, तो पूरा सिंदूर उसके सिर पर उड़ जाता है। तो सिर पे गिरते ही उस पर वो लग जाता है। और यहाँ पे वो बोलता क्या हुआ है, तो सभी बोलती है जब सही का एक्सीडेंट होने से पहले मैं पानी की बोतल लेने गई थी, वहाँ पे मुझसे ये लड़का टकराया था। तो वो गुंडे कुछ ऐसे ही बता रहे थे, एड्रेस बता रहे थे, वो सब लोगों को एड्रेस पता चल जाता है। तो दूसरे दिन वहाँ पे रजत अंधेपन का नाटक करके उस साइड में पहुँच जाता है, और वहाँ पे उसका कोई रिलेटिव रहता है, उसको किडनैप किया हुआ होता है, तो वो छुड़ाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो रजत अंधेपन का नाटक करते करते उन लोगों के बीच में घुस जाता है, और वहाँ पे उसको चाकू और बंदूक लगा के धमकाया जाता है। लेकिन रजत भी एक्टिंग बहुत अच्छे से कर रहा है वहाँ पे अंधेपन का, और वो बोलता मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और इस जगह मेरी जगह पे तुम लोग कैसे आ गए, ऐसे रजत उन लोगों को बोलता है। एक तरफ यहाँ पे उसके साथ में जो आया हुआ था वो उसे एक साइड से उसके बेटा है या शायद कोई रिलेटिव उसको छुड़ाने के लिए वहाँ पे जाता है। जब तब तक इन लोगों को बातों में उलझा लगता है, और यहाँ पे उलझे हुए रखते हैं, तब तक उस तरफ वो उनको बहुत मारपीट करता है, और वो बुलडोजर वाले को भी अंदर जाके पीटने लगता है। ऐसे ही दोनों वो किडनैपरों से उस लड़के को छुड़ा लेते हैं, और दोनों का हिसाब अच्छे से बराबर हो जाते, क्योंकि उसने उसके सभी को ब्लड दिया था और इसने इसके मतलब रिलेटिव को बचाया था। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए।